हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे ईवीएस की। तो दोस्तों जो यूपी टेट में ईवीएस 30 नंबर का आने वाला है उसके क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए हुए ही स्टार्ट करते हैं आपकी एक श्रृंखला को। देखिएगा, सबसे पहले श्रृंखला में क्या है, पर्यावरण का अर्थ आपको बताना है कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है, प्राकृतिक परिवेश है या केवल पेड़ है या जल है या वायु है। तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण से। तो परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। तो जो चारों ओर से घिरा हुआ है यानी प्राकृतिक परिवेश को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हम लोग पर्यावरण बोलने वाले हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट है, कह रहे हैं जीवित और निर्जीव मिलकर क्या बनते हैं। जीवित और निर्जीव मिलकर, जैसे जीवन जिसमें पाया जाता है उसे जीवित कहते हैं, और निर्जीव क्या होते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। अगर कोई चीज जैसे है जीवित और निर्जीव मिल करके क्या बनाते हैं, जीवित और प्लस का निर्जीव मिल करके अपना बनाते हैं क्या, अपना बनाते हैं पर्यावरण। क्या बनाते हैं, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, पर्यावरण बनेगा। अगर पर्यावरण बनेगा तो ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है, समाज होगा या पर्यावरण होगा या जल होगा या पृथ्वी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पर्यावरण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, पेड़ हो गया, कारखाने हो गया, मिट्टी हो गया या हवा हो गया। तो जल प्रदूषण, जल किससे प्रदूषित होता है, तो कल कारखानों से जो अपना कचरा निकलता है उसे जल प्रदूषण का मेन कारण क्या है, ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण किससे होता है। आपको बताना है कि वायु प्रदूषण किससे होता है। बताने यहाँ पेड़ से होता है या धुआं से होता है या पानी से होता है या मिट्टी से होता है। अगर आप वायु प्रदूषण की बात करेंगे तो वायु प्रदूषण किससे होगा, वायु प्रदूषण धुआं से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन परत किससे बचाती है। ओजोन परत किससे बचाती है, बारिश से बचाती है, सूर्य से की हानिकारक किरणों से बचाती है या हवा से बचाती है या जल से बचाती है। तो ओजोन परत जो समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत कहां पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत हमें किससे रक्षा करती है, ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली हानि किरणों को रक्षा करती है। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, लकड़ी के लिए आवश्यक है, लकड़ी के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए, खेती के लिए, घर के लिए। अगर आप वन का संरक्षण करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा पर्यावरण संतुलन बनेगा। हमारा क्या बनेगा, हमारा पर्यावरण संतुलन, यानी आंसर नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। जल चक्र में क्या शामिल है, जल चक्र में आपको बताना है क्या शामिल है, वाष्पीकरण शामिल है, मिट्टी शामिल है, हवा शामिल है या धुआं शामिल है। तो जल चक्र का मतलब क्या होता है, जल चक्र का मतलब ये होता है जब वर्षा का जल आता है जमीन पे, जमीन से फिर वाष्पीकरण होकर कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है, बादल बनता है, तो वो क्या कहलाता है, जल चक्र। जल चक्र किसका कारण होता है, जल चक्र वाष्पीकरण का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, 8 कह रहे हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 10 जून को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे 15 अगस्त आपको पता ही है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है जो आजकल गर्मी पड़ रही है, ये अपना ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत आता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पेड़ से होता है, ग्रीन हाउस गैस है या पानी है या मिट्टी है। तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस किसके कारण होता है, ग्रीन हाउस गैस के में क्या होती है, जैसे CO2 हो गया, आगे अन्य जैसे गैस हो गए, जैसे CO2 हो गया, CFC हो गया, आगे देखते हैं N2O हो गया। जितनी सारी गैसें होती हैं, जितनी गैसें गर्म होती हैं, जो सारी एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो अपने ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण किससे होता है। आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण किससे होता है। ध्वनि प्रदूषण शांति से होता है, तेज आवाज से होता है, या पानी से होता है, या हवा से होता है। तो ध्वनि होगा, तो ध्वनि का मतलब क्या हो जाएगा, आवाज, यानी आंसर नंबर 20 का राइट आंसर है। ध्वनि प्रदूषण का मतलब अगर तेज आवाज होगा तो ध्वनि प्रदूषण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पेड़ हमें क्या देते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, धुआं देते हैं, शोर देते हैं या धूल देते हैं। तो पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो पेड़ हमें क्या देने वाले हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत क्या है।
पृथ्वी पे सबसे बड़ा जल स्रोत क्या है? नदी हो जाएगा, महासागर हो जाएगा, तालाब हो जाएगा या झील हो जाएगा? अगर पृथ्वी पर सबसे बड़े जल स्रोत की बात करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा? महासागर इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण का संतुलन किससे बना रहता है? पर्यावरण का संतुलन पेड़ से बना रहता है, धुआं से बना रहता है, शोर से बना रहता है, प्रदूषण से? अगर आप पर्यावरण संतुलन की बात करेंगे तो पर्यावरण संतुलन इसलिए बना रहता है क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं। अगर पेड़ पौधे हैं तो इससे हमारा क्या होता है? इससे हमारा संतुलन बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले, जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का मतलब ये होता है कि एक ही जगह पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग जैव विविधता बोलने वाले हैं। तो आंसर एक जीव हो जाएगा, जीवों की विविधता हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, जल हो जाएगा। तो आंसर नंबर इसका बी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं, प्लास्टिक प्रदूषण क्यों हानिकारक है? जल जल्दी नष्ट नहीं होता है, सुंदर है, हल्का है या सस्ता है? तो प्लास्टिक प्रदूषण का मतलब क्या होता है? प्लास्टिक प्रदूषण जो प्रदूषण होता है, प्लास्टिक प्रदूषण जल्दी कहीं नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तभी देखा होगा बार बार हम लोग क्या करते हैं? हम लोग झिल्ली पे वैन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पॉलीथीन पे हम लोग वैन लगाते हैं। तो वैन मतलब कि क्या करते हैं? उसको रोकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं, वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? बादल हो गया, पेड़ हो गया, नदी हो गया या हवा हो गया? तो वर्षा दोस्तों जहां ज्यादा होती है, ज्यादा वर्षा होने का मेन कारण है जहां सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होंगे वहीं सबसे ज्यादा वर्षा होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर पेड़ पौधे होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या होता है? जैसे ऊर्जा के स्रोत कितने होते हैं? ऊर्जा के स्रोत होते हैं अपने दो होते हैं। ठीक है, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा। क्या होता है? एक नवीकरणीय ऊर्जा, एक होता है अपना क्या? अनवीकरणीय ऊर्जा। एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन से नवीकरणीय में सबसे पहले लिखने वाले हैं? नवीकरणीय में आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जिससे प्रदूषण नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे आते हैं नवीकरणीय। और अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत क्या आता है? पेट्रोल आता है, डीजल आता है। क्या आता है? पेट्रोल होता है, डीजल होता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अब मिट्टी का तेल हो गया, ये सारे डीजल, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे अपने अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये इसमें क्या आंसर लगाएंगे? आपको लगाना कोयला हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो क्या हो जाएगा? इसमें सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले, प्रदूषण से क्या होता है? प्रदूषण से स्वास्थ्य अच्छा होता है, बीमारी होती है, या खुशी होती है, या शांति? तो अगर जितना ज्यादा प्रदूषण होगा तो हमारा शरीर उतना ही ज्यादा बीमार होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं, मिट्टी संरक्षण क्यों आवश्यक है? खेती के लिए, खेल के लिए, घर के लिए या पानी के लिए? तो अगर आप मिट्टी को संरक्षित कर रहे हैं तो आपको क्यों आवश्यक है? मिट्टी का संरक्षण अगर आप करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? उससे हमें आप सबसे अच्छी खेती होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 में, कह रहे हैं जल संरक्षण का तरीका क्या है? तो जल संरक्षण का तरीका क्या है? बर्बादी है, बचत है, या फेंकना है, या गंदा करना है? तो अगर आप जल संरक्षित कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जल को संरक्षित कर रहे हैं, तो जल को हम लोग क्या बचत कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 21, कह रहे हैं पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान देना होता है, खेल, आराम या शोर? तो अगर आप किसी को पर्यावरण शिक्षा दे रहे हैं तो पर्यावरण शिक्षा का मतलब आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं उसके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं जंगल कटने से क्या होता है? जंगल कटने से संतुलन होता है, असंतुलन होता है, शांति होती है, या पानी होता है? तो अगर आप जंगल काटेंगे तो क्या होगा? जंगल काटेंगे तो असंतुलन फैलेगा। भाई पर्यावरण और जीव जंतु के बीच में या एटमॉस्फेयर के बीच में क्या होगा? असंतुलन फैलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23 करने वाले हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? मानव निर्मित है, प्रकृति से मिलने वाले हैं, मशीन है, या फैक्ट्री है? तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। यानी आंसर नंबर इसका बी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं जल प्रदूषण रोकने का उपाय बताना है आपको। जल प्रदूषण
रोकने का उपाय कचरा फेंकना हो गया, सफाई हो गया, गंदगी हो गया, धुआं हो गया। अगर आप जल प्रदूषण को रोक रहे हैं तो आपको जल प्रदूषण रोकने का उपाय क्या है? कचरा फेंकेंगे या सफाई करेंगे, गंदगी करेंगे, धुआं करेंगे? अगर जल प्रदूषण को रोकना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु शुद्ध कैसे होती है? पेड़ से, धुआं से, या शोर से, या गंदगी से? अगर आपको वायु को शुद्ध करना है तो हमें क्या लगाना होगा? हमें बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे। हमें क्या लगाना होगा? हमें बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? चंद्रमा है, सूर्य है, जल है, या हवा है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण से शांति होती है, तनाव होता है, खुशी होती है, या स्वस्थ होता है? तो अगर ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? तनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तनाव उत्पन्न हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 28 कह रहे हैं, पर्यावरण बचाने का उपाय क्या है? पर्यावरण को अगर आपको बचाना है तो आप क्या करेंगे? आप प्रदूषण को रोकेंगे, या वृक्षारोपण करेंगे, कटाई करेंगे, या गंदगी फैलाएंगे? तो आप क्या करने वाले हैं? आप वृक्षारोपण को करने वाले हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है? आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड को कौन छोड़ता है? पेड़ छोड़ते हैं, मनुष्य छोड़ते हैं, या जल छोड़ते हैं, या मिट्टी छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड को मनुष्य छोड़ते हैं। अगर मनुष्य क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अगर पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कौन करता है, तो पेड़ पौधे ग्रहण करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पर्यावरण संरक्षण का नारा किसने दिया था? पर्यावरण संरक्षण का नारा क्या है? पेड़ काटो, पेड़ लगाओ, जल बर्बादी करो, या प्रदूषण घटाओ? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।